Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss I'm going to continue with chapter number 14 water. Okay, so students कंडेंसेशन तक शायद क्लियर कर चुके थे एंड आज कंडेंसेशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, सो इवेपोरेशन तो सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब कंडेंसेशन प्रोसेस को देखते हैं. मटेरियल्स क्या क्या लेने हैं? ग्लास बीकर, ice cubes, tissue paper. Okay, so take a clean glass beaker and wipe the outer surface with tissue paper to ensure it is completely dry. ठीक है, वाइप अच्छे से पोंछ देंगे टिश्यू पेपर से उसका सरफेस टू इंश्योर इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई, की पूरा एकदम क्या हो चुका हो, ड्राई हो चुका हो. ठीक है, सूख चुका हो. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन द बीकर एंड वेट फॉर सम टाइम्स. कुछ आइस क्यूब्स उस पर, बर्फ़ के टुकड़े उस पर रख डाल देंगे एंड कुछ समय के लिए वेट करेंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास बीकर बिकम्स मिस्टी एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन इट. ठीक है, जो आउटर सरफेस होगी ग्लास बीकर्स की बिकम्स मिस्टी, ठीक है, गीली हो जाएगी एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्स, और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आपको दिखाई देंगे. ठीक है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन द वार्म एयर अराउंड द बीकर, जो वार्म एयर है बीकर के अराउंड, कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल आउटर सरफेस. ठीक है, वो आउटर कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएगी सरफेस ऑफ द बीकर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे, कंडेंसेस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड होंगे. विच कलेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस, जिसको आउटर सरफेस कलेक्ट करेगा ऑफ द कोल्ड ग्लास बीकर. ठीक है, ठंडे पानी के ग्लास का. एक एक्टिविटी और है टू डिमॉन्स्ट्रेट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम वाटर. ये स्टीम और वाटर वेपर से रिलेटेड है, ये भी अच्छी एक्टिविटी है, एक बार देख लेते हैं. कैटल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, एक कैटल्स ले लेंगे. ठीक है, बॉइलिंग वाटर की. एंड स्टेनलेस स्टील स्पून, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेंगे. मेथड्स टेक अ स्पून एंड क्लीन इट प्रॉपरली. होल्ड द स्पून एट द स्पॉट ऑफ द कैटल फॉर सम टाइम्स. ये जो स्पून्स है, ये स्पॉट जो दिख रहा है कैटल का, इस पर थोड़ी देर के लिए हम लगाएंगे. ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम्स द सरफेस ऑफ द स्पून फेसिंग द स्टीम, हमको स्टीम फेस होगी. विल शो द फॉर्मेशंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो किसको शो कर रही होगी, किसके फॉर्मेशंस को, वाटर ड्रॉपलेट्स को. रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, this activity shows that the steam from the boiling water condenses on the spoon surface, giving small water droplets. Okay, next time आ रहा टॉपिक नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. एक ये फैक्ट्स देख लीजिए, बहुत अच्छा है. द वाटर ऑफ द डेड सी, डेड सी एक आपने देखा होगा. ठीक है, मृत सागर जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं. द वाटर ऑफ द डेड सी इज 6 to 7 times मोर सॉल्टी देन द ओशियन. ठीक है, इसको डेड सी क्यों बोला गया है, क्योंकि ओशियन से भी 6 to 7 times क्या होता है, सॉल्टी होता है. ठीक है, सो अब आते हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. सो नेचुरल सोर्सेस बहुत सभी को पता होगा, रिवर, लेक्स, ओशियन, सीज, ओके, और पॉन्ड्स, वेल. ठीक है, सो ये सब हमारा क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर का. सो फर्स्ट इज ओशियन एंड सीज. ओशियंस एंड सीज कवर्स 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ. ओशियन और सीज जो करे हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट कवर करे हुए हैं. सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एंड सी वाटर जो है उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट ही होता है, कंटेन्स करता है. एंड हैंस इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग,
और ये हमारी पीने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एंड अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, और ना ही इससे हम कोई खेती का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड सैलिन वाटर, और इस टाइप के वाटर को क्या बोला जाता है, सॉल्टी वाटर को सैलिन वाटर। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन शाइन्स ओवर ओशियन, जब सीज रिवर्स एंड लेक्स, द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जो ये सन की जो हीट है ये बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है, इवेपोरेट्स करता है। द वाटर वेपर गोज अप, ऊपर जाता है ये वाटर वेपर, एंड मिक्सेस विथ द एयर, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, एंड मेक्स द एयर ह्यूमिड, और हमारी एयर कैसी हो जाती है, ह्यूमिड। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं 17-12। ओके, सो बाय, टेक केयर।